जी तालियों से स्वागत करें आपको। मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मेरी बातों को निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचाएंगे और हमारी मांग जो है, आपने बहुत सारी मांग को तो स्वतः पूरा कर दिया, लेकिन कुछ मांग अभी भी है जो अभी तक हमारे समाज के लिए है। जैसे जितने कृषि जहाँ जिलों में कृषि का क्षेत्र हो रही है, पान उपज हो रही है, उसमें सभी जगह शीतलहर का उपलब्धता करानी चाहिए, क्योंकि पान जो ऐसा एक कृषि है, इसको बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता सूखे में, और गत्ता पान जो होता है उसको रखने के लिए तो और शीतलहर की जरूरत होती है। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा, जैसे सभी जगह कोल्ड स्टोरेज है, उसी तरह से पान का शीतलहर केंद्र भी सभी जिलों में जहाँ जहाँ इसकी खेती होती है वहाँ किया जाए, तो इससे बहुत फायदा होगा लोगों का, और खास करके बिहार को भी फायदा होगा, क्योंकि अगर यही से कुछ कारणों के कारण खेती एकदम नष्ट होते जा रही है, नहीं के बराबर करने के लिए लोग चाह रहे हैं, तो छोटी मोटी रोजगार कोई भी करना चाह रहे हैं, लेकिन खेती नहीं करना चाह रहे। कारण यही है कि जब प्रकृति का रौद्र रूप आता है, यशस्वी और यशस्वी हमारे स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री द्वय, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। चौरसिया समाज में चौरसिया समाज महर्षि चौरसी के वंशज माने जाते हैं, और जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत के जब कुछ बूंद गिरे, उसमें से पृथ्वी पर गिरे, तो उसमें से दो औषधीय निकले, उसमें से एक अमृता था और एक पान था, और उसी पान दोनों महा औषधि है जीवन में, और इसका जो संरक्षण और संवर्धन करने का जो दायित्व दिया गया वो चौरसिया समाज को दिया, और तब से हम लोग उस पेशा को, मुख्य पेशा को करते आ रहे हैं। सामाजिक वर्ण व्यवस्था में चौरसिया समाज अति पिछड़ा में गिना जाता है। मैं तो कहूँगा कि अभी वो अति पिछड़े में उससे भी पिछड़ा है, क्योंकि हमारा जो खेती का जो है, पान का कृषि है, वह प्रकृति पर निर्भर करता है, और प्रकृति का रौद्र रूप हमेशा आजकल बिहार में देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारा सभी जो ताना बाना है एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है, और हम लोग बिल्कुल धरातल पर आ जाते हैं, और कहिए कि जीरो से भी माइनस जीरो में चले जाते हैं। तो ये सब जो हमारा है, जो है वो सामाजिक वर्ण व्यवस्था है। भौगोलिक रूप से हमारा जो समाज है वह ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाते हैं, और अनंतनाग जो जम्मू कश्मीर में था, वहाँ के हम लोग भी अत्यधिक पाए जाते थे। और आज का परिवेश जो हमारा है वो लगातार समानुपातिक रूप से हमें हक नहीं मिल रही है, हमारा समाज हमेशा पीछे जा रहा है। इस तरह से हमारा जो सांख्यिकी का आंकड़ा भी आया, उसमें भी हमें कमतर करके आंका गया। अनिल चौरसिया जी, श्री अनिरुद्ध चौरसिया जी, श्री रामेश्वर चौरसिया जी, मेरे अनुज तुल्य श्री संजीव चौरसिया जी, श्री कनिभूषण चौरसिया जी, श्री रवि रंजन चौरसिया जी, पवन चौरसिया जी, अर्जुन चौरसिया जी, श्री अशोक चौरसिया जी, चौरसिया बिहार प्रदेश चौरसिया महासभा के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण। जो बीमित किया है, बीमा जो किया है वो बहुत कम है, ये तो कृषि का दर्जा नहीं है, और जो बीमित करता है वो भी बहुत कम है। तो इसको कम से कम तो 4 गुना बढ़ा करके, जो बीमित राशि है उसको 4 गुना बढ़ा करके इसको देना चाहिए किसानों को, ताकि वो पुनः कार्य कर पाए। दूसरी बात है कि जो अनुसंधान केंद्र खोले वो क्रियाशील नहीं है, उसको क्रियाशील किया जाए और वहाँ पर कई वैज्ञानिकों को बैठाया जाए। बहुत अनुसंधान ढेर अनुसंधान की जरूरत है। अगर अनुसंधान होगा तो बहुत बातें निकल के आएगी। इन्हीं
के लिए आज चौरसिया से दिवस मनाया जाता है। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग चौरसिया दिवस मनाते हैं। नागपंचमी का पूजा रहता है। नागपंचमी को दूसरे पंचमी को होता है, लेकिन आज हम लोग सब जिलों में मना रहे थे, तो आज सामूहिक रूप से पटना में मना रहे हैं। हेलो, नागपंचमी मनाने का उद्देश्य यही होता है कि हम भवन यहाँ है मंडप में नाग के बक्षस कहे जाते हैं। विद्या मंच पर हमारा जो मुख्य पेशा है वो पान का पेशा होता है। और पान जो है यह समुद्र मंथन के दौरान जब उसमें से अमृत में से कुछ बूंदे जो निकले, उसमें से अमृता और पान का बनाते हैं। इस तरह से दोनों जो है महाऔषधि है। एक कहाँ के लिए इतना डिस्टर्ब है? यहाँ काम हो रहा है भाई। इसमें ढेर सारे गुण होते हैं। गुण का अगर बखान किया जाए तो संभव है बहुत कम शब्द कम पड़ जाएंगे। इसको किसी भी रूप में खाने से, किसी भी रूप में खाने से यह हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, हमारे तन को स्वस्थ करता है, हमारे मन को स्वस्थ करता है, हमारे आत्मा को स्वस्थ करता है। इस तरह से यह बहुत ही लाभकारी है और इसका पोषण और संवर्धन करना हमें दायित्व दिया गया था। परंतु आजकल हमारा जो समाज है और इसको खेती करते करते दिनहीन बन गया है। कारण कई है, उसमें से प्राकृतिक का जो रौद्र रूप होता है वो हमारे प्रजा को पूरे खत्म कर देता है। एक बार आंधी आई सब मिट गया और उसके बाद इसमें से कुछ नहीं बचता। इस पान में से जब एक बार गिर गया, टूट गया या बच गया तो ये 2 दिन में सड़ जाता है, मात्र 2 दिन में सड़ जाता है। तो फिर मेरे को जो चीज़ सारी कमाई पूरी थी सारी चली जाती है। तो इसी के लिए मैं आग्रह किया सरकार से कि इस पर बहुत जरूरी ध्यान दिया जाए। राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी योग्यताओं को लेकर के हम पान के खेती को यदि सुदृढ़ कर देते हैं तो हमारा सर्वांगीण विकास हो जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं और कि आप कृपया हम लोग की योजना को समझ करके इस पर ध्यान दे करके और इस समस्याओं को दूर किया जाए, सरकार से लाभ दिलाया जाए। समय कम है और हम हमारे पीछे आ गए, हम कृतज्ञ हैं, इनके आभार प्रकट करते हैं। पान की सक्सेस सदैव भी रहेगा। जब हमारा पान का विकास होगा, हमारा अर्थ मजबूत होगा, पढ़ेंगे, जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम सम्मान के साथ अपनी बात को ध्यान देते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी हाथों से और देर और उद्घाटन करने की कृपा करें। बताना चाहूंगा कि 12 लाख से अधिक है, लेकिन उसके आधी नापी गई। पता नहीं कहाँ चूक हुई। लगता है कि जैसे गन्ना में बरई, तमौली, मोदी, चौधरी, शर्मा ये सब जो नाम रखा गया उसको किसी दूसरे में डाल दिया गया। राहुल, इस तरह से बहुत उपनामों से जाने जाते हैं हम लोग, लेकिन उसका कहीं बढ़ई को बढ़ई कर दिया गया, कहीं बढ़ई को बढ़ई कर गया। परंतु हमारा जो जनसंख्या है बिहार में हमने गणना करा लिया है और वो 12 लाख से अधिक है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि अगर कभी जरूरत पड़े तो ऐसा कोई पोर्टल हो, अगर उसमें सुधार की जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से उसको सुधार किया जाए और हमारी गणना अगर जो जितनी है उसके आसपास किया जाए और हमारा हक भी हमेशा हक मारी हुआ करता है। जाता है, विपदा हो जाता है, उसके लिए विपदा प्रबंधन की ओर से और उसमें अधिक से अधिक मुआवजा लागत के रूप में मिले, तो ये सवाल हमने इनसे मांगा है और हम सब आशा करते हैं कि इनके कर कमलों से मुखार बिंदु से आदेश प्राप्त होगा। आप आगे से और ये स्थिति ऐसी आएगी कि हमारा विकास, हमारे समाज का विकास, पान कृषकों की विकास अच्छी होगी। और जब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं तो इनकी हम लोगों के अभिनंदन इनके दिल में जाता है और